आज है मेरी मेघालय टूर का तीसरा दिन और आज मैं रिवाई लिविंग रूट ब्रिज, मॉलिंगनोंग विलेज, बॉरहिल फॉल्स, उमक्रेन फॉल्स और डाउकी रिवर का मनमोहक नज़ारा देखने जा रही हूँ। लगभग सुबह के 8 बजे हमने ब्रेकफास्ट किया और 8:30 बजे के करीब होटल से साइट सीइंग के लिए निकल पड़े बुक किए हुए प्राइवेट कार में। अगर आप लोग प्राइवेट कार बुक करते हैं तो आप लोग चेरापूंजी और डाउकी दोनों जगहों का साइट सीइंग के लिए कार एक साथ ही बुक करना। तभी प्राइवेट कार की चार्ज आप लोग ड्राइवर के साथ नेगोशिएट कर पाएंगे। प्राइवेट कार आप लोगों को शिलोंग टैक्सी स्टैंड से आसानी से मिल जाएगा। आप लोग डाउकी एमटीसी बस से भी घूम सकते हैं। आप लोग एमटीसी बस कैसे बुक कर सकते हैं उसको मैंने मेरी चेरापूंजी वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप लोग वो वीडियो ज़रूर देख लेना। यदि कोई नॉर्थ ईस्ट के प्राकृतिक आकर्षण को देखना चाहते हैं तो मेघालय में घूमने के लिए असंख्य स्थान हैं। हरी भरी पहाड़ियाँ, भारी वर्षा, बहते झरने, कई नदियाँ, गुफाएं, लुभावनी हरियाली, बादलों से ढकी पहाड़ियाँ और रास्ते मेघालय की प्राकृतिक सुंदरता को और लुभावनी बनाता है। मेघालय सुंदरता और एकांत की तलाश करने वाले लोगों के लिए एक आदर्श स्थान है। मेघालय में मौसम का कोई भरोसा नहीं है। हम अप्रैल महीने के सेकेंड वीक में मेघालय घूमने आए थे, लेकिन उस टाइम भी यहाँ इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि रास्ता ब्लॉक हो गया था। लेकिन लकीली रिवाई लिविंग रूट ब्रिज पहुंचने से पहले बारिश रुक गई। अभी मैं जा रही हूँ लिविंग रूट ब्रिज की तरफ, तो चलिए मेरे साथ। हल्की हल्की बारिश हो रही है यहाँ पे और आज सुबह से मौसम थोड़ा अच्छा नहीं है। सुबह से बारिश ही हो रही है, कंटिन्यूसली बारिश हो रही है। अभी थोड़ा सा बारिश कम हुआ है। यहाँ से हम सीधे वाले रास्ते पे चलेंगे। रिवाई विलेज के शुरुआत से लिविंग रूट ब्रिज तक पहुँचने के लिए जंगल से होते हुए लगभग 400 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। फाइनली हमें लिविंग रूट ब्रिज का साइन बोर्ड दिख गया। लिविंग रूट ब्रिज मेघालय की सबसे लोकप्रिय आकर्षणों में से एक है। ये ब्रिज रिवाई विलेज के घने रेन फॉरेस्ट में बसा है। रिवाई विलेज, जो मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, शिलोंग से लगभग 82 किलोमीटर की दूरी पर है और मॉलिंगनोंग विलेज से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। लिविंग रूट ब्रिज को सिंगल डेकर लिविंग रूट ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है, जो हरियाली के बीच में खड़ा है, जिसके ठीक नीचे एक धारा बहती है। इसी तरफ है ना? तो अभी हम जा रहे हैं नीचे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बहुत स्लिपरी है यहाँ के स्टेप्स। এখানে না
জায়গায় ক্যাম্পেইন করে মানুষকে জল খাওয়ানো উচিত। बहुत ज़्यादा स्लिपरी है, इसके पत्थर जो है ना बहुत सावधानी से आना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर आप लोग आते हैं ना यहाँ पे मेघालय घूमने, तो प्रेफर करना शूज़ पहनने के लिए। അപ്പോൾ അതിലേക്ക് തിരിഞ്ഞോളൂ. അവനോ നേരത്തെ എന്തേ പറഞ്ഞു ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ എടാ പക്ഷേ यहाँ पे शॉप्स भी लगे हैं, ट्रेडिशनल सामान वो बेचते हैं। ये देखिए कितना नीचे तक हम लोग आ चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी और नीचे जाना है। और रास्ते में देखिए स्टेप्स में कितना स्लिपरी है। और आगे जाना है। ये पानी का साउंड है ना? अगर आप ध्यान से सुनोगे तो यहाँ पे आपको पानी का इतना तेज आवाज़ सुनाई देगा। दो टिकट। यहाँ मेरे पीछे देखिए ये है लिविंग रूट ब्रिज। मेघालय में स्पेशली मॉनसून सीजन में हैवी रेनफॉल होता है, जिसके वजह से मैनमेड ब्रिजेस लगातार बनते और टूटते रहते थे। इसलिए यहाँ के ट्राइबल लोगों ने ब्रिज बनाने का नेचुरल तरीका अपनाया और पेड़ के जड़ से ही ब्रिज बनाया नदी को पार करने के लिए। यह अविश्वसनीय वास्तुकला प्रकृति और मनुष्यों के बीच एक अद्वितीय
सहयोग का प्रतीक है। इसका निर्माण रबर की पेड़ों की जड़ों का उपयोग करके किया गया है। समय के साथ जड़ें एक विशेष दिशा में उगाई जाती है और एक मजबूत संरचना का निर्माण करने के लिए मजबूत जड़ें आपस में उलझ जाती है। यहाँ के लोकल लोगों के हिसाब से ऐसा ब्रिज बनाने में 10 से 15 साल लग जाते हैं, जो काफ़ी वजन को सह सके। बीते समय के साथ ब्रिज और मजबूत होती रहती है। ब्रिज के अलावा आप रिवाई फॉल्स के उत्कृष्ट दृश्यों का भी आनंद ले सकते हैं, जो ब्रिज के नीचे चट्टानों से होकर बहती है। नीचे जाने में तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप पहुंच जाओगे, लेकिन ऊपर आने में हालत ख़राब हो जाएगी। अभी आप लोग मेरा हालत देख सकते हैं, पूरा थक गई हूँ मैं। फर्स्ट स्पॉट है ये आज का और मैं फर्स्ट स्पॉट में ही थक गई। अभी मैं जाऊँगी मॉलिनलोंग विलेज, तो चलिए मेरे साथ मॉलिनलोंग विलेज। अभी मैं मॉलिनलोंग विलेज में हूँ। ये एशिया का सबसे क्लीनेस्ट विलेज का खिताब इसको दिया गया है, तो चलिए आपको मैं दिखाती हूँ। मॉलिनलोंग नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में मेघालय राज्य के ईस्ट खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट का एक विलेज है। ये विलेज अपनी साफ सफाई के लिए उल्लेखनीय है और एशिया का सबसे क्लीनेस्ट विलेज है। मेघालय में एक छोटे से सुरम्य गांव मॉलिनलोंग विलेज को शायद ही कोई जानता था, जब तक कि इसे 2003 में एशिया का सबसे स्वच्छ गांव के रूप में टैग नहीं किया गया था। इस तरह की पहचान मिलने के बाद मॉलिनलोंग विलेज ने लोगों का खूब ध्यान खींचा और इसके कारण ये गांव मेघालय के प्रमुख टूरिस्ट अट्रैक्शंस में से एक बन गया। मुख्य रूप से खासी जनजातियों द्वारा बसे इस गांव में करीब 100 परिवार रहते हैं। ये गांव ईस्ट खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट में शिलोंग से लगभग 90 किलोमीटर दूर स्थित है। इस गांव के निवासी अपने गांव की स्वच्छता को लेकर अत्यधिक जागरूक है। सड़कों पर कूड़े का एक भी टुकड़ा नहीं मिलेगा। पूरा गांव बांस के कूड़ेदानों से सुसज्जित है। ये है ट्री टॉप व्यू पॉइंट। आप ट्री टॉप व्यू पॉइंट से शानदार दृश्य का आनंद ले सकते हैं। मॉलिनलोंग विलेज के एंट्रेंस पर एक ट्री टॉप व्यू पॉइंट देखने को मिलेगा जो आपका ध्यान खींचेगा। ये एक पारंपरिक संरचना है जो बांस और घास के ढेर से बनी है। ये व्यू पॉइंट पूरा मॉलिनलोंग विलेज और बांग्लादेश के मैदानी इलाकों के मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है। लेकिन मेरी यात्रा के दौरान बारिश की वजह से हम व्यू पॉइंट पर नहीं चढ़ सके।
सबसे प्रभावशाली बात ये है कि इस गांव में रहने वाले सभी लोगों की सामूहिक सफाई की जिम्मेदारी है। बड़े शहरों में जहां के निवासियों को म्युनिसिपल बॉडीज से ऐसी सेवाएं प्राप्त करने की आदत होती है, उसके विपरीत यहां गांव वाले स्वयं पूरी तरह से सफाई की जिम्मेदारी लेते हैं। मोलिंगनोंग विलेज को गॉड्स ओन गार्डन भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ गांव के लगभग हर घर में फूलों के पौधों से लदा बगीचा है। इस गांव में हरियाली चारों ओर फैली है जो इस गांव की आकर्षण और बढ़ाता है। ये गांव मानसून के दौरान और भी हरा भरा और सुंदर दिखता है। न केवल एडल्ट्स बल्कि छोटे बच्चे भी सामुदायिक सफाई में भाग लेते हैं। मैं जब यहाँ आई थी तो 2 छोटी बच्चियाँ लगातार सफाई कर रहे थे। इस गांव में हर घर के बाहर बांस के कूड़ेदान देखने को मिलेंगे। मोलिंगनोंग विलेज के अंदर आप लोगों को बहुत सारे होम स्टेज देखने को मिलेंगे और रेस्टोरेंट्स भी मिलेंगे। मोलिंगनोंग विलेज का एरिया इतना ज़्यादा बड़ा है कि पूरा विलेज घूमने के बाद आप बहुत ज़्यादा थक जाएंगे। देख के तो सच में लग रहा है ये बहुत ही साफ गांव है। ये देखो एक छोटू सा पपी बैठा है। ये देखिए कितना बड़ा ग्राउंड है यहाँ। यहाँ
इतने सारे पेड़ है, पेड़ ही पेड़ है। ऑक्सीजन का तो मात्रा यहाँ पे हाई होगा। इतने सारे पेड़, आप देखिए कितने सारे पेड़ है यहाँ। मॉलिंगनोंग विलेज घूमने के बाद हमने विलेज के अंदर की रेस्टोरेंट में ही लंच कर लिया। लंच करने के बाद हम जैसे रेस्टोरेंट से निकले, बहुत तेज बारिश होने लगी। अभी थोड़ी देर पहले आसमान साफ था, अभी फिर से बारिश होने लग गई। मॉलिंगनोंग विलेज के बाहर ही आपको बहुत सारे सोवेनिर्स की दुकानें मिलेंगे। यहाँ पे आप लोग खासी ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के फोटोज क्लिक करवा सकते हैं। अभी मैं आई हूँ बॉरहेल फॉल्स के पास, तो आइए देखते हैं। बांग्लादेश बॉर्डर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत हैवी फॉल है यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। और वहाँ उस तरफ में बांग्लादेश का बॉर्डर। अभी मैं पहुँची हूँ उमक्रेम फॉल्स, तो आइए। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। आप देख पा रहे हो कि नहीं पता नहीं, लेकिन पानी के छींटे यहाँ तक आ रहे हैं। पानी का छींटा यहाँ तक आ रहा है। ऑसम। बॉरहेल फॉल्स और उमक्रेन फॉल्स मॉलिंगनोंग विलेज से डाउकी रिवर तक की रास्ते में पड़ता है। अभी मैं पहुंची हूँ डाउकी रिवर। डाउकी रिवर एडवेंचर स्पोर्ट्स लवर्स के लिए एक लोकप्रिय टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। अब मैं जा रही हूँ बोटिंग करने।
ये मैं चल गई बोट पे। इधर बैठो। बोटिंग शुरू हो गया है। डाउकी रिवर, जिसे उमगोट रिवर के नाम से भी जाना जाता है, क्रिस्टल क्लियर पानी के लिए लोकप्रिय है और मेघालय की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। यहाँ आपको एक फॉल देखने को मिलेगा। डाउकी सस्पेंशन ब्रिज डाउकी में सबसे लोकप्रिय टूरिस्ट अट्रैक्शंस में से एक है। डाउकी रिवर पे बोटिंग करते वक्त आप लोगों को ऊपर एक ब्रिज दिखाई देगा, जिसे डाउकी सस्पेंशन ब्रिज के नाम से जाना जाता है। ये ब्रिज जैंतिया हिल्स और खासी हिल्स को जोड़ता है। ये ब्रिज इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर को डाउकी रिवर से जोड़ने के लिए सड़क मार्ग का भी काम करता है। डाउकी रिवर मेघालय के खासी और जैंतिया हिल्स के बीच एक नेचुरल सेपरेशन का प्रतीक है और इसका क्रिस्टल क्लियर पानी सीधे बांग्लादेश में बहता है। इस रिवर की खासियत इसकी क्रिस्टल क्लियर वाटर और इसकी सस्पेंशन ब्रिज है। क्योंकि हमारे डाउकी जाने के दिन बहुत बारिश हुआ था, इसलिए यहाँ पानी इतना क्लियर नहीं था, इसलिए हम नदी के तल को नहीं देख सके। बोटमैन आपको डाउकी रिवर के इस शानदार पानी के ऊपर बोट की सवारी पर ले जाएगा और पूरे डाउकी रिवर के मनमोहक नज़ारों की सैर कराएगा। बोटिंग चार्ज है 1500 रुपये पर बोट। प्रत्येक बोट में बोट्समैन सहित मैक्सिमम 5 व्यक्ति सवार हो सकते हैं। तो अगर आप लोग मेघालय आते हैं तो डाउकी ज़रूर आना, क्योंकि यहाँ का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा शानदार है और इतना सुकून है यहाँ पे, और बोटिंग तो ज़रूर ही करना।
अभी हम लोग यहाँ पे एक स्टॉप लेंगे और थोड़ा सा पिक्चर्स क्लिक कर लेंगे। वाओ, और मेरे पीछे तो देखिए। बोटमैन आपको बीच में एक छोटे से द्वीप पर ले जाएगा जहां आप तस्वीरें क्लिक कर सकते हैं। अभी मैं इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर की तरफ जा रही हूँ। अभी मैं बांग्लादेश की बॉर्डर में खड़ी हूँ इधर, और उस तरफ है इंडिया और इस तरफ है बांग्लादेश। बोट की सवारी लगभग 1 घंटे की थी। मेघालय की डाउकी नदी सच में नॉर्थ ईस्ट का एक अजूबा है जो प्राकृतिक प्रेमियों को मंत्रमुग्ध कर देता है। डाउकी रिवर की यात्रा कुछ ऐसी है जिसे आप अपने पूरे जीवन में याद रखेंगे, क्योंकि ये हमेशा नहीं होता है कि आप एक शांत, शानदार और आश्चर्यजनक नदी को रोज देख सकें। डाउकी से शिलोंग सेंटर पॉइंट पहुंचने तक लगभग 7 बज गया था, तो हमने फटाफट डिनर किया और होटल वापस चले गए। ये रहा डाउकी साइटसीइंग का बजट। ये रहा मेघालय टूर बजट।